जय हिंद दोस्तों। आज करंट अफेयर से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। इसमें पूरा ग्रैंड स्लैम का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। 2020 का ग्रैंड स्लैम किसने जीता है उसे भी देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अच्छा से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके पहले भी कुछ करंट अफेयर का टॉपिक बनाकर दिया गया है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किया जाता है। उसमें सबसे पहले आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद आयोजित किया जाता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद आयोजित किया जाता है विंबलडन ओपन, उसके बाद आयोजित किया जाता है यूएस ओपन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरीज में सजाइए, तो सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सा होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद कौन सा होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद कौन सा होता है विंबलडन होता है, उसके बाद कौन सा होता है यूएस ओपन होता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा आयोजित किया जाता है। तो बताना होगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो वर्ष के प्रारंभ में आयोजित किया जाता है, और वर्ष के अंत में कौन सा आयोजित किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये यूएस ओपन आयोजित किया जाता है, और ये दोनों जो है फर्स्ट और लास्ट वाला वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अब यहाँ पे बात आता है कि वर्ष के प्रारंभ में ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित किया जाता है। तो 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में, उसे देख लेते हैं। तो देखिए, पुरुष वर्ग का जो सिंगल का खिताब होता है, मेन सिंगल का जो खिताब होता है वो किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इसी तरह से पूछा जाएगा कि महिला वर्ग का खिताब, सिंगल का खिताब जो विमेन सिंगल का खिताब है वो किसने जीता है, तो सोफिया केनिन ने जीता है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे बात आता है कि इसका आयोजन कहाँ किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो इसका आयोजन जो होता है वो मेलबोर्न में किया जाता है। और कब से कब तक किया जाता है, तो जनवरी फरवरी में किया जाता है आयोजन। जनवरी फरवरी मंथ में इसका आयोजन किया जाता है। अब इसका शुरुआत देखेंगे तो कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियन ओपन का शुरुआत हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो किस कोर्ट पर खेला जाता है। जहाँ पे खेला जाता है उसको कोर्ट कहा जाता है। तो किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो ध्यान में रखेंगे ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और जो हार्ड कोर्ट कैसा होता है, तो ये कंक्रीट का बना होता है। तो देखेंगे कि जो पहला वर्ष का प्रारंभ में जो आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और वर्ष के अंत में जो आयोजित किया जाता है यूएस ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, मतलब कंक्रीट का जो बना होता है उस पर खेला जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच ओपन का आयोजन किया जाता है। तो फ्रेंच ओपन का जो पुरुष वर्ग का खिताब है, मेन सिंगल का खिताब है, वो किसने जीता है, तो वो जीता है राफेल नडाल ने। और महिला वर्ग का जो खिताब है, विमेन सिंगल का खिताब, वो किसने जीता है, तो ईगा स्वातेक ने जीता है। तो देखिए, ईगा स्वातेक जो हैं वो पोलैंड के हैं और ये पहली बार जीती हैं, ये पहला इनका खिताब है। और जो पुरुष वर्ग में राफेल नडाल जीते हैं वो कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो स्पेन के खिलाड़ी हैं। क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसका आयोजन जो है वो पेरिस में होता है, मई जून महीने में होता है। लेकिन कोविड-19 के कारण इसका आयोजन जो हुआ वो सबसे लास्ट में सितंबर अक्टूबर में हुआ था। अब इसका शुरुआत जो होता है वो कब हुआ था, तो 1891 ईस्वी में हुआ था। और किस कोर्ट पर खेला जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। क्ले कोर्ट का मतलब होता है मिट्टी का सतह पर खेला जाता है ये। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंच ओपन के बाद विंबलडन ओपन का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण इसका आयोजन नहीं किया गया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ग्रैंड स्लैम का आयोजन इस बार नहीं किया गया है। 4 ग्रैंड स्लैम में किस ग्रैंड स्लैम का इस बार आयोजन नहीं किया गया, तो ध्यान में रखेंगे कि विंबलडन का आयोजन इस बार नहीं किया गया था। कोविड-19 के कारण इसको रद्द कर दिया गया था। तो देखिए, ये इसका आयोजन कब किया जाता है, तो इसका आयोजन जो है वो जुलाई अगस्त में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, तो लंदन में किया जाता है। और इसका शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था, तो 1877 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से देखेंगे तो सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वो कौन सा है, तो विंबलडन है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये किस पर खेला जाता है, किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, घास वाला मैदान में खेला जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। विंबलडन ओपन के बाद वर्ष के अंत में यूएस ओपन का आयोजन किया जाता है। तो यूएस ओपन का खिताब 2020 का किसने जीता पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में, उसे देख लेते हैं। तो पुरुष वर्ग का खिताब डोमिनिक थीम ने जीता है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं।
ये मेन सिंगल का खिताब इसने जीता है। और महिला का खिताब अगर बोलेंगे तो किसने जीता है, तो ध्यान में रखेंगे ये नाओमी ओसाका, और ये कहाँ की खिलाड़ी हैं, जापान की खिलाड़ी हैं जो वीमेन सिंगल का खिताब जीता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो यूएस ओपन होता है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो यूएस ओपन का आयोजन जो है वो न्यूयॉर्क में किया जाता है। और कब किया जाता है, तो अगस्त सितंबर में किया जाता है। और ये शुरुआत इसका कब हुआ था, तो ध्यान में रखेंगे इसका शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में हुआ था। तो ये किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो ये हार्ट कोर्ट पर खेला जाता है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो वर्ष के प्रारंभ में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और वर्ष के अंत में जो होता है वो यूएस ओपन। तो ये दोनों किस पर खेला जाता है, तो हार्ट कोर्ट पर खेला जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप इस तरह की चीज़ें अच्छी लग रही होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कुछ नया नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए जाते जाते आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।